मांडव्य मुनि और धर्मराज की कथा। मुनि का तप और अन्यायपूर्ण दंड। मांडव्य मुनि अत्यंत तपस्वी, सत्यप्रिय और योग बल से संपन्न ऋषि थे। वे बाल्यकाल से ही तपस्या में रत रहते थे और प्राय मौन व्रत धारण करते। उनके तेज से इंद्रादि देव भी भयभीत रहते थे। एक बार कुछ चोर चोरी करके राज सैनिकों से बचने के लिए भागे और मांडव्य मुनि के आश्रम में जाकर चोरी का सामान छिपा दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक वहां पहुंचे और सामान मिलने पर यह अनुमान लगा बैठे कि ऋषि भी चोरी में सहभागी है। वे ऋषि को पकड़कर राजा के राज दरबार में ले गए। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए मांडव्य मुनि को कठोर दंड दे दिया। दंड था शूल पर चढ़ाना, भाले के ऊपर बिठाकर भेदन करना। मांडव्य मुनि शूल पर बैठा दिए गए, परंतु योग बल से जीवित रहे। वे उसी अवस्था में ध्यानस्थ होकर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद राजा को असली चोरों का पता चला। उसने समझ लिया कि ऋषि पर अन्याय हुआ है। राजा स्वयं मांडव्य मुनि के पास आया, उनके चरणों में गिरा और क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारा दोष नहीं है, यह सब पूर्व जन्म का दुष्कर्म है। और वे शांत रहे। न्याय की तलाश में फिर मांडव्य मुनि ने समाधि लगाई और यमलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने न्याय के देवता से पूछा, हे धर्मराज, मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इतना भयानक दंड भोगना पड़ा? सत्य संयम में लगे हुए तपस्वी को ऐसा दंड कैसे उचित है? यमराज ने बताया कि उन्होंने बचपन में पतंगों की पूंछ में कांटा चुभाकर पाप किया था, जिसका उन्हें फल मिला। यह सुनकर मांडव्य मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, धर्मराज, तुम्हें धर्म और नीति का ज्ञान होते हुए भी तुमने अन्याय किया। शास्त्रों में यह नियम है कि 12 वर्ष की आयु तक किए गए कर्म पाप फल के योग्य नहीं होते, क्योंकि बालक अज्ञानवश करता है। तुमने धर्म के विपरीत आचरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मांडव्य ने यमराज को इस छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड देने के कारण पृथ्वी पर शूद्र स्त्री के गर्भ से जन्म लेने का श्राप दिया। इस श्राप के प्रभाव से धर्मराज ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वे महाभारत काल में विदुर के रूप में अवतरित हुए। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री बने। वे शूद्र माता से जन्मे थे, परंतु उनकी नीति ज्ञान और धर्म निष्ठा के कारण वे सबके सम्माननीय बने रहे। विदुर नीति आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है। धर्म का पालन करने वाला भी यदि अत्यधिक कठोरता या अन्याय करता है तो उसका दंड निश्चित है। शास्त्रों के अनुसार बाल्यकाल के कर्मों पर दंड नहीं देना चाहिए। यह घटना बताती है कि धर्मराज भी श्राप के बंधन से बंधे हैं। विदुर के रूप में यमराज ने धरती पर आकर धर्म, नीति और न्याय का गहन उपदेश दिया। मांडव्य ऋषि को धर्म, तपस्या और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी कर्म, फल और न्याय के सिद्धांत पर प्रकाश डालती है। कुछ ग्रंथों के अनुसार मांडव्य ऋषि ब्रह्मा के वंशज, मारीच ऋषि के वंशज माने जाते हैं। जय जय श्री राधे।